हमारे मैडम है विदा रशीद, उनके फेसबुक पे ये जो कमेंट्स पास कर रहे थे जुबैर सखानी, उन्होंने वो एकदम से गलत कमेंट पास कर रहे थे। और ये हमारी सरकार में ऐसा क्यों, मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, गलत कमेंट्स पास करना, जिसकी मतलब अशब्द एकदम लैंग्वेज जो है पूरी सही नहीं है, जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। और एक महिला के खिलाफ ऐसा कोई भी उठ के आए और ये सब ऐसा बोले, गलत है ना। धमकी, मारने की धमकी, फिर उसमें रेप के ऐसे वर्ड्स उन्होंने, मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उन्होंने जो डाले हैं, इतने अपशब्द इसमें डाले हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। और किसी भी महिला के ऊपर ऐसा किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए, भले सोशल मीडिया क्यों ना हो। तो इसके लिए हमारी सरकार कब तक मतलब चुप बैठेंगे, इसके अगेंस्ट में कुछ तो बोलना चाहिए ना, इसमें एक्शन होनी चाहिए। तो अभी आप कंप्लेंट, हमारी एफआईआर लिए है, ये एफआईआर की कॉपी है जो मैंने हम आज के डेट में महाराष्ट्र में देख रहे हैं महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितनी महिलाओं की घटना हो रहे हैं। यहाँ पर कोई आके बाहर कोई किसी के लिए बोल नहीं रहा है। और रहा मेरी बात, तो आपको लोग को पता ही है, यहाँ की मीडिया को सभी को पता है, अगर बुमराह कलवा का विषय आया है तो मैंने हमेशा मदद ही पहुँचाई है। गुलाब बाग के मार्केट के लिए भी मैंने मदद पहुँचाई। तो ये कौन है, क्या है, ये क्या बोलना चाहता है, और इस तरीके से जो महिलाओं के साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ के जो विधायक है, मंत्री है, तो उनका भी ध्यान जाएगा, वो भी ध्यान देंगे। क्योंकि होता है ना कि महाराष्ट्र में हो रहा है तो उनके तक बात नहीं आई होगी, लेकिन आज उनके ही विधानसभा में हुआ है तो उनका भी ध्यान जाएगा। और ये आज के डेट में बहुत आसान हो गया है इस सरकार के लिए कि महिलाओं पे टिप्पणी करो, या जिस तरीके से जो बातें चल रही है, जो बच्चियों के साथ रेप चल रहा है, जो बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए बातें चल रही है, उसमें कोई चीज़ हो नहीं रही है। लेकिन मैं इससे बोलूँगी, ये जो हुआ है मेरे कौन सी जुबैर सखानी, ये कोई गुलाब बाग के पास ही रहता है, उसमें सब मेंशन है, वो मैसेजेस में जो डाला है उसने पूरा चीज़ें डाली है, माँ बहन बीजेपी, बहुत सारी चीज़ें उसने बोली है जो मैं तो देख के ही, मैंने तो स्क्रीनशॉट मारने से पहले ही मुझे लग रहा था कि मैं डिलीट करूं, क्योंकि इतनी बड़ी बात लग रही थी, इतनी बड़ी बेइज्जती सरकार में हो रही है महिलाओं का। क्या हम तो इनसे तो कोई उम्मीद रखते नहीं है, लेकिन ये भाई लोग क्यों कर रहे हैं और किसने करवाया है, क्योंकि उसमें खुला है। ये कोई ग्रामर मिस्टेक वाले ने नहीं किया है, ये कोई आसानी किसी ने फेक आईडी बना के किया नहीं, ऑल प्लान वाला है। वो पुलिस को भी समझा है और आगे उस पर काम करेगी पुलिस भी, लेकिन फुल प्लान है ये। मैंने पहले भी बोला ना, आम नारी की तो बातें जो चल रही है, जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, कोविड सेंटर में जो हुआ है, ये सब हम देख ही रहे। तो ये विदा रशीद के साथ भी ये काम कर रही हूँ मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ जल्दी, मैं मेरे काम से काम रखती हूँ। लेकिन पता नहीं इनको क्या डर है या इनको क्या लगता है कि मुझे भी धमकी दिया जाए। ऐसे पहले भी बहुत थोड़ी चीज़ें हुई है, लेकिन हमें लगता है ना कि हम जब काम करने घर से निकली है महिला, तो हम हमारे काम से काम रखते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से उतरेंगे, इस तरीके से बातें होंगी, तो हमें भी पुलिस स्टेशन पहुंचना आता है। नहीं, बिल्कुल साइबर तक के जाएंगे। साइबर में भी तो पुलिस ने भी भेजा है, हम भी जाएंगे। और जितनी भी आगे, जब तक ये मिलता नहीं है और ऐसे महिलाओं को पे जो टिप्पणी करने वाले मिलते नहीं हैं, तब तक तो मुझे नहीं लगता इनका पीछा छोड़ना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये गुलाब बाग का बात आता है तो मुझे लगता है मैंने उसमें अच्छा ही काम किया है। मुमरा के लिए जब से आई हूँ अच्छा ही काम किया है, लेकिन वो धमकी गाली के बीच में एक मुझे डाला हुआ है उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत किया है या कभी किसी को कुछ बोला है। लेकिन ये विषय घुमाने के लिए किया है, और वो प्लान है, फुल प्लान है, एक महिला को गाली कैसे दिया जाए और किसी के जरिए